चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। हम सभी ने रामायण तो सुनी है। रामायण हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है। रामायण मतलब राम की जीवन यात्रा। रामायण वाल्मीकि जी द्वारा संस्कृत महाकाव्य है जिसमें श्री राम जी की गाथा है। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है और वाल्मीकि जी को आदि कवि। लेकिन यह रामायण संस्कृत में थी, जिस वजह से पंडित, विद्वान और संस्कृत के ज्ञाता तो इसे पढ़ लेते थे, लेकिन आम जनता तक इसका प्रचार प्रसार अच्छे से नहीं हो पा रहा था। ऐसे में आवश्यकता थी ऐसी रामायण की जो कि आम जन की भाषा में हो, जो कि सरल हो, जिसे आसानी से समझा जा सके। तो फिर रचना होती है रामचरितमानस की। जी हाँ, रामचरितमानस, जिसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे और रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। इन्हें वाल्मीकि जी का अवतार भी माना जाता है। रामचरितमानस को रामायण से लिया गया है। रामचरितमानस एक लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि महाकाव्य श्री रामचरितमानस को 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान दिया गया है। हम तुलसीदास जी को सिर्फ रामचरितमानस और हनुमान चालीसा के लिए ही जानते हैं, लेकिन इन्होंने और भी कई सारे ग्रंथ लिखे हैं। इनके कई सारे चमत्कार हैं। पर क्या हम तुलसीदास जी के जीवनी के बारे में कुछ जानते हैं? इस वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास है आपको तुलसीदास जी के बारे में बताया जाए कि तुलसीदास जी कौन थे, उन्हें हनुमान जी कब मिले, उन्हें श्री राम जी कब मिले, उन्होंने कब रामचरितमानस की रचना करी, कितने दिनों में करी, उनके रामचरितमानस और हनुमान चालीसा के अलावा और कौन से ग्रंथ हैं। ऐसे महान व्यक्ति की यही सब जानकारी हम आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म का विषय थोड़ा सा विवादित है, पर फिर भी अधिकांश विद्वानों व राजकीय साक्ष्यों के अनुसार इनका जन्म सोरो सूकर क्षेत्र जनपद कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म राजापुर जिला चित्रकूट में भी मानते हैं। सोरो उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के अंतर्गत एक सतयुगिनी तीर्थ स्थल सूकर क्षेत्र है। वहाँ पंडित सच्चिदानंद शुक्ल नामक एक बहुत ही प्रतिष्ठित सानाढ़ ब्राह्मण रहते थे। उनके 2 पुत्र थे, पंडित आत्माराम शुक्ल और पंडित जीवाराम शुक्ल। पंडित आत्माराम शुक्ल और माता हुलसी के पुत्र का नाम महाकवि गोस्वामी तुलसीदास था। भगवान की प्रेरणा से शुक्र क्षेत्र में रहकर पाठशाला चलाने वाले गुरु नरसिंह चौधरी ने इस राम बोला के नाम से बहुचर्चित हो चुके इस बालक को ढूंढा और विधिवत उसका तुलसीदास नाम रखा। गुरु नरसिंह चौधरी ने ही इन्हें रामायण, पिंगल शास्त्र और गुरु हरिहरानंद ने इन्हें संगीत की शिक्षा दी। उसके बाद बदरिया निवासी दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से इनका विवाह हुआ। इन्हें एक पुत्र भी प्राप्त हुआ जिसका नाम तारापति या तारक था, लेकिन कुछ समय बाद वह काल कवलित हो गया। एक बार की बात है कि तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली अपने मायके बदरिया गई हुई थी। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी की इतनी याद आई कि वह रात में ही गंगा को पार करके उनसे बदरिया मिलने पहुंच गए, जिससे रत्नावली को अपने परिवार के सामने लज्जित होना पड़ा। रत्नावली ने गुस्से में आकर तुलसीदास जी को अपशब्द कहे, उनको धिक्कारा, उनसे कहा कि जितना प्रेम तुम मुझसे दिखाते हो, अगर उतना ही प्रेम तुम अपने भगवान से दिखाओगे तो वह तुम्हें मिल जाएंगे। तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी से जैसे ही ये कड़वे वचन सुने तो उनके मन में वैराग्य पैदा हो गया। उन्होंने 36 वर्ष की आयु में अपने शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहते हैं कि भक्ति ऐसी करो कि भगवान भी आपके सामने प्रकट होने के लिए मजबूर हो जाएं। तुलसीदास जी के जीवन का एक ऐसा ही प्रसंग बड़ा ही प्रचलित है, जब स्वयं हनुमान जी और श्री राम जी तुलसीदास जी से मिलने चले आए। इस प्रसंग को सुनने से पहले हमारा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको हिंदू धर्म की ऐसी ही रोचक कथाएं, पूजा पाठ की पद्धति, पुराणों से ली गई कहानियां आप लोगों के साथ में साझा करें। तो आप लोगों से पुनः निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तुलसीदास जी कुछ समय काल राजापुर में रहे। उसके बाद में वह काशी चले गए और वहाँ की जनता को राम कथा सुनाने लगे। कथा के दौरान उन्हें एक दिन मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला, तो बस तुलसीदास जी ने उससे हनुमान जी का पता पूछ लिया। फिर वह खोजते खोजते हनुमान जी के पास पहुँचे और उन्हें हनुमान जी भी मिल गए। हनुमान जी के दर्शन करे और फिर भक्त को क्या चाहिए उसके प्रभु, तो बस वह
हनुमान जी के पीछे पड़ गए कि मुझे श्री रघुनाथ जी के दर्शन करने हैं, मुझे आप उनके दर्शन करवा दीजिए। तुलसीदास जी के ऐसे भक्ति भाव को देखकर हनुमान जी ने उन्हें कहा कि तुम चित्रकूट जाओ, वहीं तुम्हें श्री राम जी के दर्शन होंगे। ऐसा सुनकर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने राम घाट पर अपना आसन जमाया। कई दिनों तक वह राम जी की भक्ति में लीन रहे। एक दिन की बात है कि उन्हें अचानक से राम जी के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो सुंदर से राजकुमार घोड़ों पर सवार होके धनुष बाण लिए हुए कहीं जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर आकर्षित तो हुए, लेकिन वह पहचान ही नहीं पाए कि ये तो उनके श्री राम हैं। जब वह राजकुमार वहां से निकल गए तो उसके बाद हनुमान जी तुलसीदास जी के पास में आए और उनसे कहा कि यही तो श्री राम है। ऐसा सुनते से ही तुलसीदास जी को बहुत पछतावा हुआ, पर हनुमान जी ने उनको भरोसा दिलाया कि आपको पुनः जल्द ही श्री राम के फिर से दर्शन होंगे। समय था संवत 1607 की मौनी अमावस, बुधवार का दिन। तुलसीदास जी के सामने श्री राम फिर से प्रकट हुए। इस बार वह बालक के रूप में थे। उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि बाबा, हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? यह सारी घटना हनुमान जी देख रहे थे। उन्हें भी तुलसीदास जी से बड़ा प्रेम था, क्योंकि दोनों ही श्री राम के भक्त जो ठहरे। हनुमान जी को लगा कि कहीं इस बार फिर से तुलसीदास जी धोखा ना खा जाएं, तो इसलिए उन्होंने एक तोते का रूप लिया और तुलसीदास जी के पीछे आकर कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ऐसा सुनते से ही तुलसीदास जी तुरंत समझ गए कि यह बालक कोई और नहीं, यह तो मेरे श्री राम हैं। बस तुलसीदास जी अपनी सारी सुध बुध खो गए। उस बालक को निहारते रहे। खुद श्री राम ने तुलसीदास जी के हाथ से चंदन लिया, अपने हाथ पर घिसा, खुद के माथे पर लगाया और फिर तुलसीदास जी के मस्तक पर भी लगाया। ऐसी भक्ति थी तुलसीदास जी की, ऐसा प्रेम था उनका श्री राम के लिए। सन 1628 में तुलसीदास जी ने हनुमान जी से आज्ञा ली और अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला लगा हुआ था। वे वहाँ कुछ दिन के लिए ठहरे। मेले के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी। यह वही कथा थी जो उन्होंने अपने गुरु से सुनी थी। मेला समाप्त होने के बाद तुलसीदास जी प्रयाग से वापस काशी लौट गए। काशी में वह एक ब्राह्मण के घर रहे। यहीं उनके मन में काव्य लिखने की इच्छा आई, तो वह संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। यहाँ एक आश्चर्य करने वाली बात हुई। वह दिन में जितना भी पद लिखते, रात में वह सब लुप्त हो जाता। वह अगले दिन फिर से पद लिखते और पुनः रात में वह लुप्त हो जाता। ऐसा उनके साथ कईयों दिनों तक चलता रहा, जिससे वह बहुत परेशान हो गए। 8वें दिन जब वह सो रहे थे, तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मुझसे कोई त्रुटि हो रही है? अगर मुझसे कोई त्रुटि हो रही है तो मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसा कहकर वो सो गए। उस रात भगवान शंकर ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और उनसे कहा कि तुलसीदास, तुम अपनी रचनाएं संस्कृत में मत करो, बल्कि ऐसी भाषा में करो जो कि आम जन को आराम से समझ में आ जाए। इसके लिए तुम हिंदी भाषा का उपयोग करो और यह कार्य अब तुम्हें अयोध्या जाकर करना होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी कविताएं सामवेद के समान पल्लवित होंगी। जब तुलसीदास जी सुबह जागे तो वह सीधे अयोध्या की ओर निकल गए। 1631 में रामनवमी के दिन एक बड़ा ही अच्छा योग उत्पन्न हुआ। यह योग बिल्कुल वैसा ही था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के समय था। उस ही दिन से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करी। तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखने में 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय लगा। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक विश्वनाथ मंदिर में रख दी। जब वह सुबह उठकर देखते हैं तो वह पाते हैं कि उनकी लिखित रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा था। इसका अर्थ यह था कि शिव जी ने भी रामचरितमानस को सत्यापित कर दिया है। कहते हैं कि जब भी आप कोई बहुत अच्छा कार्य करते हैं तो आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। इधर काशी के पंडितों को जब यह बात पता चली तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बनाकर तुलसीदास जी की निंदा और उस पुस्तक को नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भी भेजे। देखिए ईश्वर की कैसी माया होती है। जब रात में चोर तुलसीदास जी की कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां द्वार पर 2 युवक धनुष बाण लेकर पहरा दे रहे हैं। दोनों ही युवक बड़े ही सुंदर थे, जैसे स्वयं राम और लक्ष्मण उस कुटिया की रक्षा कर रहे हों। उन दोनों बालक को देखते से ही चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय चोरी करना छोड़ दिया और
भगवान के भजन में लग गए। जब तुलसीदास जी को यह बात पता चली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि श्री राम और लक्ष्मण मेरे द्वार पर पहरा दे रहे थे, इससे तो उन्हें कष्ट हो रहा था। उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई। इसके बाद तुलसीदास जी ने अपनी कुटिया का सारा धन जरूरतमंदों में बांट दिया और रामचरितमानस अपने मित्र टोडरमल, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं, उनके घर रखवा दिया। चूंकि तुलसीदास जी को रामचरितमानस कंठस्थ थी, इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की और भी प्रतिलिपियां बनाई, जिससे रामचरितमानस का प्रचार प्रसार दिनों दिन और बढ़ने लगा। तुलसीदास जी से जलने वाले पंडितों को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, इसलिए उन्होंने मधुसूदन सरस्वती नाम के महापंडित को उस पुस्तक को देखकर अपनी सहमति देने की प्रार्थना करी। काशी के पंडितों को विश्वास था कि मधुसूदन तुलसीदास जी की रामचरितमानस में त्रुटियां निकाल लेंगे। मधुसूदन सरस्वती जी ने रामचरितमानस को देखा, उसे पढ़ा तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, जिसके बाद उन्होंने संस्कृत में एक टिप्पणी लिखी, जिसका हिंदी अनुवाद है, काशी के आनंद वन में तुलसीदास साक्षात तुलसी का पौधा है। उसकी काव्य मंजरी बड़ी ही मनोहर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। कहते हैं कि काशी के पंडितों को उसके बाद भी संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने रामचरितमानस को विश्वनाथ के मंदिर में रखा और उसके ऊपर उन्होंने वेद शास्त्र पुराण रख दिए। अगले दिन सुबह जब पट खुले तब सभी लोगों ने पाया वह रामचरितमानस जो सबसे नीचे रखी थी वह सबसे ऊपर आ गई। भगवान शिव की कृपा से काशी के सभी पंडितों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और रामचरितमानस को जन जन तक पहुंचाने में तुलसीदास जी की मदद करी। आपको यह भी बता दें कि तुलसीदास जी की लेखनी बहुत ही सुंदर थी, जैसे कि उन्होंने कैलोग्राफी की कला तभी सीख ली हो। आज भी उनके जन्म स्थान राजापुर के एक मंदिर में उनके द्वारा लिखा गया रामचरितमानस के अयोध्या कांड की एक प्रति सुरक्षित रखी है। तुलसीदास जी ने सिर्फ रामचरितमानस की ही रचना नहीं करी, बल्कि उन्होंने और भी बहुत से महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करी है। जैसे कि मैं तो बातों बातों में भूल गया कि यह वीडियो तो बहुत लंबा बन गया है। अब तुलसीदास जी ने और कौन कौन सी रचनाएं करी हैं, इसके विषय में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आप उन रचनाओं के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाजू में जो बेल आइकॉन बना है उसको दबाना है, उसके पास में ऑल वाले बटन को दबाना है, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द ही एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें तुलसीदास जी ने और कौन कौन सी रचनाएं करी हैं उनकी विस्तृत जानकारी होगी। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी, जिससे हम इस तरह के और भी वीडियो बनाते रहते हैं, उन सब की जानकारी भी आप तक पहुंचती रहेगी। जय श्री राम, जय बजरंग बली।